मेरे पास जो बताने के लिए सब्जेक्ट है वो है अचीवमेंट प्रोसेस। इसका मतलब होता है सफलता को कैसे हासिल किया जाए। देखिए, सफलता अपने आप झोली में आकर नहीं गिरती कभी। आप दुनिया में लोगों को देखते हो, कुछ सफल हो जाते हैं और कुछ सफल नहीं हो पाते। जो सफल होते हैं वो काम करते हैं, जो सफल नहीं हो पाते वो भी काम करते हैं, बस अंतर रहता है तो उनके प्रोसेस के अंदर रहता है। सबसे पहले हमें जानना होगा सफलता का मतलब क्या है, सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। अगर हमें सक्सेस की डेफिनेशन मालूम नहीं है तो हम सक्सेस को फॉलो नहीं कर सकते। सक्सेस का मतलब होता है आपके लाइफ के जितने भी गोल्स हैं उन्हें अचीव करना, और यही कारण है हर इंसान सफलता की श्रेणी में आता है, चाहे किसी ने कम अचीव किया चाहे ज्यादा अचीव किया है। अगर उसके गोल छोटे हैं तो उसने उनको अचीव किया, बट ही इज सक्सेसफुल। किसी का गोल सिर्फ नौकरी पकड़ना है और उसको नौकरी मिल गई तो वो सफल है, क्योंकि उसने अपने गोल को हिट किया है। लेकिन जिन्हें हम कहते हैं कि ये बहुत हाईली सक्सेसफुल लोग हैं, ये क्या करते हैं, अपने गोल को हिट करते हैं, देन नया गोल क्रिएट करते हैं, फिर उसे हिट करते हैं, देन क्रिएट करते हैं। सक्सेस इसलिए बोला गया, सक्सेस इज नॉट ए डेस्टिनेशन, इट इज जर्नी। ये एक यात्रा है और ये कभी नहीं रुकने वाली यात्रा है। अगर आप इसमें जहां रुक गए तो वो आपका क्लाइमैक्स बन जाता है, एंड बन जाता है, और वो आवश्यक नहीं है बहुत खूबसूरत हो। आप लाइफ में बड़े के लिए आए हैं, बड़ा अचीव कर सकते हैं। ऊपर वाले ने आपको बहुत बड़े के लिए इस दुनिया में भेजा है। आप और हम जो जिंदगी जी रहे हैं उस जिंदगी के लिए तो कम से कम नहीं बनाया। ऊपर वाले का मकसद ये था कि हम इंसान के रूप में दुनिया में आए और यहाँ पर जितनी भी फिजिकल थिंग्स हैं, जितनी भी भौतिक चीजें बनी हैं, उन सबको हम एंजॉय करें। जितनी भौतिक चीजें उनको जानवर के लिए नहीं बनाया जाता कभी। लंबी लंबी कारें दुनिया में बन रही है, वो जानवर के लिए नहीं बन रही। बड़े आलीशान बंगले, नए नए नक्शे आज क्रिएट हो रहे हैं, नए आर्किटेक्ट आ रहे हैं, वो जानवर के लिए नहीं आ रहे, वो इंसान के लिए आ रहे हैं। उनके अंदर इंसान ही रहता है। रहेगा कौन, उन गाड़ियों को चलाएगा कौन, अच्छी ज्वेलरी कौन एंजॉय करेगा, वो डिपेंड करेगा आपके ड्रीम्स क्या हैं। तो ये इसको हम 3 भागों में बांटते हैं कि सक्सेस को आखिर लिया कैसे जाता है। सबसे पहला स्टेप आपको ये जानना होगा, व्हाट डू यू वांट। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। अगर आपको ये नहीं मालूम आप क्या चाहते हैं तो आप लाइफ में कहीं भी एक्साइटेड नहीं रहेंगे, आप दिशा भ्रमित रहेंगे। 95% लोग पूरी जिंदगी दिशा भ्रमित रहते हैं, उन्हें यही नहीं पता होता हमें चाहिए क्या। वो सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहे होते हैं, और वो चीज है उनकी बेसिक नीड्स, अपने रोजाना की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भाग रहे होते हैं। जिंदगी में जितने के लिए भागोगे उतना ही मिलेगा, जिसके लिए काम करोगे वही मिलेगा। ये सब माइंड सेट है, एक फोकस होता है। आप जिस चीज पर जितना ध्यान दोगे वही चीज आपको मिलेगी। मैक्सिमम लोग थोड़े पर ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि वास्तव में हमें चाहिए क्या। आपको यहां से जाने के बाद आज ये डिसाइड करना है कि आपको चाहिए क्या, आप अपनी जिंदगी से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं, आपको क्या अच्छा लगेगा जो आपके पास अचीव आप कर लेंगे तब। और इसमें आते हैं आपके 3 तरह के ड्रीम। इन्हें ड्रीम कहते हैं, जो आप चाहते हैं और जो वर्तमान में नहीं है, दैट इज ड्रीम। पहला होता है इसके अंदर शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है मिड टर्म, और तीसरा होता है लॉन्ग टर्म। सबसे पहला काम है आपका आइडेंटिफाई योर ड्रीम। सबसे पहला जो स्टेप इसके अंदर आता है वो आता है आइडेंटिफाई योर ड्रीम। अपने ड्रीम को पहचानना, अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई करना। अब अपने सपने को पहचानोगे कैसे। आपको यहां से जाने के बाद आज ये फैसला करना है कि आपको क्या अच्छा लगेगा अगर वह भी आपकी जिंदगी में जुड़ जाए तो, और अगर ये पहचानने में दिक्कत आती तो आपको क्या बुरा लगता है। आज जो कुछ आपके पास है, क्या उससे ज्यादा की आप उम्मीद करते हैं। आज हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम से जो मिलता है, क्या वही हमारे लिए सफिशिएंट या इससे ज्यादा हमारे पास होना चाहिए। आप कितना पैसा चाहेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, पैसा हो तो कितना हो हमारे पास, उसका एक एग्जैक्ट फिगर आपको डिसाइड करना है। आपको 1 लाख रुपए अच्छा लगता है, 2 लाख अच्छा लगता है, 50 लाख अच्छा लगता है, 1 करोड़ अच्छा लगता है, 10 करोड़ अच्छा लगता है। आपको कितना पैसा चाहिए, पैसे के बारे में सोचो। उसके बाद आपको सोचना है कार आपको चाहिए तो कैसी चाहिए, कौन सी वाली कार अच्छी लगती है। आपको कार चाहिए भी नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वो नहीं मिलेगी, जो चाहिए वो मिलेगा। आपको घर हो तो आपका कैसा घर हो। आप अपनी पत्नी जब आपकी डिमांड करती हो छोटी छोटी चीजों के लिए और आप उसको क्या जवाब देते हैं, वह जवाब देना आपको कैसा लगता है। आज आपके पास समय है, अगर आपके पास पैसे के साथ साथ समय हो एंजॉय करने के लिए तो आप समय का क्या करोगे, कितना समय चाहिए। क्या आपको समय चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करोगे उस समय का। देखिए, पैसे के बिना समय का कोई यूटिलाइज नहीं है। आपके पास ढेरों समय है, बहुत सारा समय है, 24 घंटे पूरे आपके मर्जी के हैं, लेकिन पैसा नहीं है उस समय को एंजॉय करने के लिए, तो वो समय कोई काम का नहीं है। और आपके पास बहुत सारा पैसा है, इतना पैसा है कि आपको ये चिंता सताने लगती है इसे मैं कहां लगाऊं और कैसे इन्वेस्ट करूं, लेकिन उसको एंजॉय करने के लिए समय नहीं है, तो उस पैसे का महत्व 0 हो जाता है। इसलिए दोनों इक्वल चलते हैं।
ठीक, तो आपको समय चाहिए, कितना चाहिए, क्यों चाहिए, उस समय का क्या करोगे, कहां यूटिलाइज करना चाहोगे, कि आप सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहोगे या आप लाइफ के और गोल को अचीव करने के लिए उस टाइम को यूटिलाइज करना चाहोगे, तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपको समय चाहिए नहीं चाहिए। और तीसरी होती है सुरक्षा। सुरक्षा का मायने होता है जो आमदनी हमारे पास आ रही है, जो जीवन हम जी रहे हैं, अगर वह आमदनी लगातार आती रहे तो हमारे जीवन में कोई टेंशन नहीं रहता, हम चिंता मुक्त रह सकते हैं। अगर आप सिक्योर नहीं मानते अपने आप को, आपकी आने वाली आमदनी जिससे आपका परिवार चलता है, आपके परिवार की रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है, अगर वह सिक्योर नहीं है आमदनी, तो आप हमेशा टेंशन में रहेंगे, पीस ऑफ माइंड नहीं हो सकता। इंसान किसी पैसे को कमाने के बाद भी क्यों नहीं जी पाता अच्छी तरह से, क्यों एंजॉय नहीं कर पाता, क्योंकि उसे एक डर सताता है कि कल को यह पैसा आना बंद हो गया तो क्या होगा। इज इट राइट और रॉन्ग? यस और नो? यस। अगर वह चिंता आपके दिमाग से निकल जाए, आप इस बात का एहसास करें कि मेरे पास आने वाली आमदनी सुरक्षित है, इससे मेरे परिवार के ऊपर फाइनेंशियली कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कल को कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, मेरे साथ कोई भी घटना घट जाती है तो ये पैसा मेरे घर में आएगा, तो उससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं। ये तीनों चीजें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन तीनों को आपको ये क्लियर करना होगा कि क्या चाहिए, इनमें से आपको क्या चाहिए। अगर ये नहीं पता तो ये बिजनेस कैसे होगा, उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है। दो ही चीजें इस बिजनेस में चलती हैं, वाई एंड हाउ। क्यों चाहिए, क्या चाहिए और कैसे मिलेगा। कैसे बहुत ईजी है, उसके लिए पूरा सिस्टम बना हुआ है। ये इंडिविजुअल होता है, जो आपका ड्रीम है ये इंडिविजुअल होता है। कई लोग जब हम सपने की बातें करते हैं वो बोलते हैं जी सपना, आप लोग मीटिंग में सपने की बातें करते हैं। देखिए, बिना सपने की जिंदगी का शुरुआत ही नहीं होता। जो सपने का अर्थ समझते हैं वो सपने के बारे में प्लानिंग कर लेते हैं, जो नहीं समझते सपने के बारे में बात तो वो भी करते हैं पर वो उसकी प्लानिंग नहीं करते। आप बचपन से देखो, जब घर में एक बेटा पैदा होता है, बेटी पैदा होती है, तो उसके माँ बाप दादा दादी पहले दिन से एक लाइन बोलने लगते हैं, देखना बड़ा होकर मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। ये एक सपना है। सपने का मतलब होता है वर्तमान में नहीं है लेकिन उसकी इच्छा आप रखते हैं, दैट इज ड्रीम, जो आपके पास आज नहीं है। और कई बार बोलते हैं बेटी की शादी हम एक आईएएस ऑफिसर से करेंगे, ऐसा बोलते देखा है आपने? ये सपना है। आज बेटी को जन्म हुए एक दिन हुआ है लेकिन बोला क्या जा रहा है 20, 25, 24 साल पर हम उसकी शादी करेंगे और वो एक आईएएस के साथ करेंगे। सपना है। सपने को पहचानना बेहद जरूरी है। सुबह से शाम तक हम सपने पर जीते हैं, सपने के बारे में बात ही करते हैं, जानते हुए भी करते हैं और अनजाने में भी करते हैं। जब आपकी पत्नी आपसे पूछती है शाम को खाने में क्या बनाऊं, और आप एक अपनी मनपसंद सब्जी का नाम लेते हैं, दैट इज योर ड्रीम, जो आप शाम को खाना चाहते हैं। आप जब किसी अच्छी सी कार को निकलते देखते हैं और आप सोचते हैं एक दिन मेरे पास भी ये कार होगी, जो चीज आपको देखने में अच्छी लगती है वो आपका सपना है, वो कार आपका ड्रीम है। आपको ये समझ में आता है कि ये मुझे अच्छा लगा। और जो चीज आपको चुभती है, बुरी लगती है, वह भी, उससे मुक्ति पाना भी एक सपना होता है। जॉब पर जाना अगर आपको बुरा लगता है, सुबह जल्दी जगना आपको बुरा लगता है, तो इसका उल्टा करके देखोगे वही आपका सपना है। आपको समझ में आ जाएगा कि जॉब पर जाना मुझे बुरा लगता है, इसका मतलब मैं जॉब से मुक्ति चाहता हूं, दैट इज योर ड्रीम। आपको सुबह 7 बजे कोई जगा दे और आपको बुरा लगता है, ये भी आपका सपना है, मैं अपनी नींद को अपनी चैन से सोऊं, मैं मेरी मर्जी से जागूं, मर्जी से सोऊं, ये आपका सपना हो सकता है। सपने छोटी चीज से भी शुरू होता है, बड़ी, ये जरूरी नहीं है कि सपना हमेशा बड़ा हो। सपने के अंदर एनर्जी होती है और वही सपने काम करते हैं जिनके अंदर एनर्जी होती है। आपको ये ढूंढना होगा कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो, चुभन क्या है आज की आपकी। आपकी बीवी जब आपसे बोलती है कि जी मुझे 500 रुपए दो, बाजार जाना है, या 1000 रुपए दो, और आप झल्ला जाते हैं, बोलते हैं कि कल परसों ही दिया था, आप बड़ा खर्चीली हो गई हो। ये एक सपना है कि आप अपनी पत्नी की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब सपने पूरे होते नहीं दिखते तो हम इरिटेट हो जाते हैं। तो आपका आज का सीधा गोल यह रहेगा कि आप जीवन में कम से कम 5 से 10 चीजें ऐसी लिखो कि वह आपके जीवन में आ जाए तो आप अच्छा महसूस करोगे। क्या कुछ आपके पास हो जिसके बाद आप अच्छा महसूस करोगे, वो होता है ड्रीम, और उसी को कहते हैं व्हाट डू यू वांट। क्लियर? दूसरा स्टेप आता है इसका, जो भी आप चाहते हो, व्हाई डू यू वांट। जो भी चाहते हो वह क्यों चाहते हो, वही क्यों चाहते हो और कुछ क्यों नहीं। देखिए, जो लोग चाहते हैं वह आप चाहते हो तो वह आपका सपना नहीं, वह किसी और का सपना है। लेकिन जो आप चाहते हो वह आपका सपना है। आप अपने सपने के लिए काम करोगे, अपने सपने के लिए ही काम कर सकते हो, आप किसी दूसरे के सपने के लिए काम नहीं कर सकते। कोई भी इंसान दूसरे के सपने के लिए पैशनेट नहीं हो सकता कभी, लेकिन अपने सपने के लिए पैशनेट हो सकता है। आपको लगा कि मुझे एक कार चाहिए, सुंदर सी कार चाहिए, ये आपका सपना है, आप चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट? आई वांट ए न्यू कार। बट व्हाई डू यू वांट? आप कार ही क्यों चाहते हो? अगर आपको इस वाई का आंसर नहीं पता तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, हम बिजनेस में बातें करते हैं, क्या चाहते हो? मनी टाइम सिक्योरिटी। वाई? क्यों चाहते हो आप ये मनी टाइम? क्या मायने इसके आपके लिए? अगर आपको ये नहीं पता कि मनी का अर्थ क्या है मेरे लिए, मैं उस पैसे का क्या करूंगा,
आपने ड्रीम मान लिया कि मुझे जी 50 लाख रुपए चाहिए कैश, भाई क्या करोगे उस 50 लाख का, ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये सपने जितने इनके अंदर इमोशन भरे होते हैं उतने ज्यादा कारगर होते हैं। अगर आपके ड्रीम के अंदर इमोशन नहीं है, वो ड्रीम आपके लिए काम नहीं करेगा। मेटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इंसान ज्यादा पैशनेट नहीं देखा गया, लेकिन इमोशनल चीजों के लिए इंसान पैशनेट देखा गया है। इमोशन का मतलब वह चीज जो आपकी भावनाओं को जागृत करे, वह चीज जो आपके अंदर एक इमोशन क्रिएट कर दे। जब आप अपने सपने को देखते हैं, महसूस करते हैं, आपका सपना जो सामने कहीं नजर आता है और उस सपने को देखकर आप भावुक हो जाते हैं। कोई आपसे पूछता है आपका सपने का, तो आप उसे तुरंत उस सपने को बताते समय आपका गला भर जाता है। इसका मतलब उस सपने के अंदर जान है, उसके अंदर इमोशन है, और वो इमोशन आपका इंडिविजुअल है। जिस सपने को याद करने पर, सोचने पर, लिखने पर आपके इमोशन नहीं जागते, वह ड्रीम आपके लिए काम नहीं करेगा। और मैक्सिमम लोग मेटेरियलिस्टिक ड्रीम से कंप्रोमाइज करते हैं। कार देखी, कार चाहिए, अच्छी लगती है, बट नहीं मिलती तो छोड़ देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कार नहीं चलाते। बड़ा घर चाहिए, नहीं चलेगा, लेकिन नहीं मिलता, कोई बात नहीं, 150 गज में भी लोग रहते हैं। आप एक सेकंड में कंप्रोमाइज कर लेते हैं। मेटेरियलिस्टिक चीजों से कंप्रोमाइज करना आसान होता है, इसलिए कहा गया है जो सपने इमोशन क्रिएट कर सकते हो वो सपने ज्यादा कारगर देखे गए हैं। इसलिए ऐसे सपनों को चुनो जिन सपनों के अंदर इमोशन हो, जो आपकी फीलिंग्स को क्रिएट करते हो। ये व्हाई डू यू वांट, क्लियर हुआ आपको कि आपको वही चीज क्यों चाहिए? आपने लिखा कि अभी बात हो रही थी कि 50 लाख रुपए चाहिए, क्या करोगे इस 50 लाख का? जी मैं दान करूंगा। देखिए चैरिटी हमेशा कहते हैं ना, चैरिटी बिगिनिंग फ्रॉम योर होम। कोई भी चैरिटी है, कोई भी दान करना चाहते हो, अच्छा देना चाहते हो, आपके घर से शुरू होगा। लव देना चाहते हो, प्यार देना चाहते हो, अपने बच्चों से शुरू होगा। आपको आप कार चाहते हो तो पहले अपने घर से शुरू, सब कुछ आपके होम से बिगिनिंग स्टार्ट होगी उसकी। तो 50 लाख आप चाहते हो तो आप दान के लिए चाहते हो, पर किसके लिए दान? क्या आप अपनी पत्नी को दान देना चाहोगे? ये दान है, उसकी ड्रीम को फुलफिल कर देना। आप क्या कर रहे हैं? उनकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, दैट इज चैरिटी। चैरिटी का मतलब मुफ्त बांटना नहीं होता कभी। चैरिटी का मतलब होता है किसी की इच्छा को पूरा करना। क्लियर है बात यहां तक? ये 2 स्टेप इंपॉर्टेंट है। और अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, और वो है व्हेन डू यू वांट। बहुत लोगों को पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यों चाहिए, बिना मेरे उसके जीवन नहीं कट सकता, मेरे बिना उसके मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, अगर वह सब कुछ मुझे नहीं मिला तो मेरे जीवन का महत्व ही खत्म हो जाता है। आपको ये सब कुछ मालूम है, बट आपको ये भी जानना होगा कि ये आप कब तक चाहेंगे। देखिए बिना डेट के, या आपको ये नहीं पता कि कब तक ये चाहिए, तो आप कैसे काम करेंगे? बिजली का बिल आता है, उसके ऊपर डेट आती है, लास्ट डेट। वह डेट हटा दो तो कितने लोग हैं जो बिजली बोर्ड में बिल को जमा करा देंगे? शायद ही कोई। टेलीफोन के बिल पर डेट आती है। हर चीज का कहीं ना कहीं एक क्लाइमैक्स तो होता है, एक उसका डेस्टिनेशन तो होता है कि हमें ये यहां तक इस काम को पूरा कर देना है। आपने भी अगर अपने ड्रीम के ऊपर डेट नहीं डाली है तो आप ड्रीम को पूरी जिंदगी याद तो करोगे, उस ड्रीम के लिए काम तो करोगे, लेकिन उसको हिट नहीं कर पाओगे। गेम खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, तो कोई ना कोई गोल होता है ना। फुटबॉल में से लैंप पोस्ट को हटा दिया जाए, आप कैसे डिसाइड करोगे पूरे दिन खेलने के बाद कि कौन जीता कौन हारा? क्या क्या पैरामीटर है आपके पास? कोई तो पैरामीटर होना चाहिए जिससे आप ये फैसला कर सके कि मैं जीत चुका हूं। तो उस गेम के अंदर भी लैंप पोस्ट लगाया जाता है, गोल पोस्ट होता है। यहां पर भी आपके जीवन में गोल पोस्ट होना चाहिए कि आपका गोल आप कब तक पूरा करना चाहिए, ताकि आपको यह पता लगे मैं अपने सही रास्ते पर जा रहा हूं नहीं जा रहा। आपने सपने को 3 भागों में बांटा, शॉर्ट टर्म, देन मिड टर्म बांटा आपने। शॉर्ट टर्म कहते हैं उन्हें जो इंस्टेंट आपको परेशान करती हैं चीजें, जो इमीडिएट आपको चाहिए, अगले 1, 2, 4, 6 महीने में आप चाहते हैं। मिड टर्म कहते हैं उन्हें जो 6 महीने से अगले 2 से 5 साल के अंदर आप चाहते हैं। लॉन्ग टर्म कहते हैं जो आपके लाइफ के मिशन होते हैं, टारगेट होते हैं लाइफ के, जिन्हें आप पूरी जीवन जिनके लिए काम करना चाहते हैं। 5 से साल से और आगे 15 साल तक के जितने भी ड्रीम्स होते हैं उन्हें मिशन कहा जाता है। तो आपने उन 3 भागों में बांट लिया, लेकिन अगर आपको डेट नहीं डाली है तो कैसे वहां तक पहुंचोगे? जब आपके ड्रीम विद डेट इज इक्वल टू गोल, जब आपके सपने पर डेट डल जाती है तो वो आपका लक्ष्य बन जाता है। ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू गोल। अगर डेट नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्लियर है बात? उसके ऊपर डेट, और ये डेट डालने के लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी जो इस काम में आपकी मदद कर सके, जो इस काम में आपकी मदद कर सके। ये चुभन आपकी जो चुभन बनी हुई है उसके ऊपर ही डिसाइड करेगा, वही डिसाइड करेगा आपको कब तक चाहिए, लेकिन वो आपको मदद करेगा कि कब तक ये आपके लिए पॉसिबल हो पा रहा है। जैसे ही आप डेट डालते हैं तो आपको डेट डालने के बाद इसे क्या करना है? इसे भी 3 भागों में बांट देना है। इसे भी 3 भागों में, डिवाइड इन 3 पार्ट। पहले जो शॉर्ट टर्म ड्रीम आपने लिखा
मान लेते हैं वो शॉर्ट टर्म आपने लिखा कि मैं अपने परिवार के लिए 5,000 रुपए की एडिशनल इनकम चाहता हूं, हर महीने मेरे घर में आए। ये आपका एक छोटा सा ड्रीम है। आपने डेट डाली है 5,000 आए, लेकिन कब तक आए? तो आप इसमें यहां तक पहुंचने में बहुत बड़ा समय लगा सकते हो। आपने देखा होगा बिजनेस के अंदर लोग आते हैं, एक ही बार में, एक ही साथ में आने वाले बहुत सारे लोगों के पिनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। काम दोनों कर रहे हैं, डिपेंड किस बात पर कर रहा है कि किसको कौन से ड्रीम के बारे में पता था, कौन सा ड्रीम उसके लिए छुप रहा था। तो ये आपका शॉर्ट टर्म 5,000, तो आपको ये फाइनल करना है कि 5,000 रुपए मेरे घर में एडिशनल आने लगेगा तो मेरे घर में ये अच्छा लगेगा। बट ये कब तक चाहते हैं आप? इसके लिए आपने डेट डाली, मान लेते हैं अगले 3 महीने के बाद मेरे घर में 5,000 रुपए महीने आना चाहिए। मिड टर्म में आपने डाला कि मेरे मिड टर्म में आता है कि आप 50,000 से 1 लाख रुपए महीने की इनकम चाहते हैं। क्यों चाहते हैं वो आपको पता है, वो आपको पहले पार्ट में डिसाइड करना है कि आप क्यों चाहते हैं इसे 1 लाख रुपए महीने को, आखिर क्या फील करोगे इसके बाद। तो आपने सीधे यहां क्या लिखा है, ये मिड टर्म आपका गोल है। मिड टर्म गोल होते हैं जिन्हें आप 18 महीने से 2 वर्ष के भीतर भीतर अचीव करना चाहोगे। 6 महीने से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 2 साल के अंदर आप क्या अचीव करना चाहोगे। आपको लगा कि जी मुझे अपने ड्रीम के लिए मैं चाहता हूं कि मैं इस बिजनेस से 5 लाख रुपए महीने कमाऊं। आप चाहते हैं एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन मेरा बने, कितने दिन में चाहते हैं, वो आपका अलग निकल के आएगा। तो ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है, और जब आपने डिसाइड कर दी तो हमेशा अपने सपने को, जो भी आपने फैसला किया है, उसके बारे में सोचते रहना होगा। जितना ज्यादा सोचोगे, जो दिमाग पर, दिल और दिमाग पर जो चीज हावी होती है, वह चीज एक दिन आपकी हो जाती है, बशर्ते वह चीज आपके ऊपर पैशनेट है, उसके लिए आप पैशनेट हैं। और तीसरा स्टेप होता है इसका, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू वांट। जो आप चाहते हैं वह कैसे मिलेगा, जो भी आप चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। अगर आपको ये नहीं पता कैसे मिलेगा, तो फिर क्या चाहिए, कब तक चाहिए, उसका कोई महत्व है क्या ज्यादा? पता है आपको ये चाहिए जी, जब तक चाहिए, बट कैसे मिलता है ये जो प्रोसेस होता है, ये सक्सेस प्रोसेस कहलाता है। जो लोग इस सीक्रेट को जान जाते हैं, उनके लिए लाइफ में कोई भी टारगेट को हिट करना बहुत बड़ी बात नहीं होती, बहुत साधारण सी बात होती है कि वो उस प्रोसेस को जान जाते हैं, और इसी प्रोसेस का नाम अचीवमेंट प्रोसेस होता है।